नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि सभी कंट्रीज अपने लोगों से सीरिया को खाली करने की बात कह रही है। यहाँ पर आप द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, इंडिया इशू एडवाइजरी फॉर इट्स सिटीजन्स इन सीरिया, लीव एट द अर्लीस्ट। यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम सीरिया को खाली कर दो, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ो और इधर उधर देशों में निकल लो। और उसके अलावा मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें रशियन एम्बेसी ने सीरिया में रह रहे अपने लोगों से ये कहा है कि जितनी जल्दी हो सके लीव द कंट्री, इस कंट्री को छोड़ दो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंट्री में टोटल कितने इंडियंस रहते हैं? कुल मिलाकर केवल 90 लोग ही, 90 इंडियंस ही यहाँ रहते हैं इस सीरिया कंट्री में, जिसमें से 14 लोग तो यूएन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी कि यूएन के अंडर काम करते हैं। बाकी जो बच्चे कुचे हैं वो वहाँ रह रहे हैं, या तो जॉब कर रहे हैं या तो घूमने तो नहीं जाएंगे वहाँ। ऐसे कंट्रीज़ में कौन घूमने जाएगा जहाँ इतना दंगा हो रखा है, इतनी वॉर चल रही है वहाँ। और ये सब हो किसके वजह से रखा है? ये सब हो रखा है यूएसए और रशिया की वजह से। क्यों? क्योंकि एक तरफ वहाँ यूएसए डटा हुआ है और एक तरफ वहाँ रशिया डटा हुआ है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, उनका नाम क्या है? बसर अल असद। ये देख रहे हैं आप, ये है वहाँ के प्रेसिडेंट, ये इनकी फ़ोटो है। ये वहाँ के 19वें प्रेसिडेंट हैं। इनके पिताजी भी वहाँ प्रेसिडेंट थे और सन 2000 में ये कार्यकाल में आए। तो हुआ क्या, मैं आपको इसको पॉलिटिकल मैप की मदद से समझाता हूँ। देखो, ये रहा वहाँ का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो मैप देख रहे हैं पूरा, इसमें जो लाल पोर्शन देख रहे हैं ना, ये है बसर अल असद, यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका इलाका। है तो पूरा सीरिया ही, लेकिन इसे ग्रुप, आधे आधे ग्रुप ने, यानी कि आधे आधे आतंकवादी संगठन ने अपने कब्जे में कर रखा है। ये जो लाल वाला इलाका देख रहे होंगे पूरा आप, ये बसर अल असद का सरकार का पूरा एरिया है, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट का पूरा एरिया है। ठीक है, ये जो पीला वाला देख रहे हैं ना आप, ये वहाँ के एक रेबल ग्रुप का एरिया है, जो कि पूरा का पूरा इतना बड़ा है, इनके कंट्रोल में है। उसके बाद जो ये हरा वाला देख रहे हैं आप, ये हरा वाला अभी जो ग्रुप है ना जो हमला कर रहा है, यानी कि इस पर, ये लाल वाले पर हमला जो कर रहा है अभी, ये ऊपर साइड से हरा वाला कर रहा है, यानी कि अलकायदा का ग्रुप है ये हरा वाला। ठीक है, ये इधर को हमला कर रहा है और इस साइड जो देख रहे हैं आप, ये जो इलाका देख रहे हैं ना, यहाँ यूएस का बेस है, यानी कि यहाँ के 200 यूएस के सोल्जर यहाँ तैनात हैं। तो जो अलकायदा का ग्रुप है ये वाला हरा वाला ऊपर, इसने पहले किसको कब्जाया? इसने पहले कब्जाया अलेप्पो को, जो यहाँ पर है ये पूरा एरिया। ठीक है, उसके बाद ही नीचे आ गया हामा में। यहाँ तक का पूरा एरिया, यानी कि यहाँ से ऐसे करके ये पूरा एरिया इसने कब्जा चुका है। देखो कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये आना चाहता है नीचे यहाँ दमस्कस में, जो कि सीरिया की राजधानी है। अब देखो दूरी कितना है, ये वाला इलाका कब्जा लिया, ये पूरा इलाका कब्जा लिया यहाँ से। अभी यहाँ आना चाहता है दमस्कस के पास। सोचो, और ये जो दमस्कस है ना, ये इसराइल के बगल में है एकदम। यहाँ पर इसराइल का गोलन हाइट है, जहाँ पर इंडिया की यूएन के सोल्जर्स तैनात हैं। ठीक है, तो वो जो यहाँ की जो हरे वाले फोर्सेस हैं, वो इसराइल से ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से हमला कीजिए और हम यहाँ से हमला करते हैं और इस सरकार को ही हटा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे लोग, ये जितने हैं, ये इसी के पीछे क्यों पड़े हैं? ये इस एरिया, लाल वाले एरिया के पीछे ही क्यों पड़े हैं? अभी मैं बताता हूँ। देखो, ये जो लाल एरिया है ना, इसको कंट्रोल करता है रसिया, यानी कि जो बशर अल असद सरकार है वो रशिया के कंट्रोल में है, एक प्रकार से मान के चलो। रसिया इसका दोस्त है। ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है इसको कंट्रोल करता है टर्की, और टर्की बगल में है इसके, यहीं पर बगल में है। तो इस पूरे एरिया को करता है कंट्रोल टर्की। यहाँ पर तो यूएसए का बेस है ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यहीं के जो ग्रुप है, मतलब यहीं के जो आम लोग हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो इस पूरे एरिया से सताए हुए लोग हैं कि मतलब हम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, यहाँ में राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये वो अलग लोग हैं जिन्होंने पहले ही ये सब कब्जा रखा है। यहाँ पर ना यूएसए का हिस्सा है ना ही रशिया का हिस्सा है। तो इसीलिए जो यूएस का प्लान ये था कि इस पूरे रीजन से ही रशिया को हटा देते हैं। अगर रशिया ही नहीं होगा तो ईरान से जो हथियार है ना, वो डायरेक्टली यहाँ लेबनान में ऊपर हिजबुल्ला के पास नहीं जाएंगे, जो कि रशिया खड़ा है यहाँ पर। इसलिए सारे हथियार लेबनान से, सीरिया से होते हुए लेबनान में हिजबुल्ला के पास पहुँच जाते हैं। अगर रशिया ही नहीं रहेगा तो यहाँ से जो ईरान के रास्ते हथियार है वो यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यूएस और इसराइल और टर्की का प्लान ये था। देखो, मैं आपको मैप की मदद से समझाता हूँ।
ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर है देखो। और इसके आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको इराक, ईरान और यहाँ पर सीरिया दिख जाएगा। देख रहे हैं आप, ये मैप देख रहे हैं आप, सीरिया का है। अगर आप इसमें और जूम करोगे तो ये देख रहे हैं आप, ये है अलेप्पो शहर, यहाँ पर इसको कब्जा चुका है। ये है हामा, ये भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। अब नीचे बचा है दमस्कस यहाँ पर। और ये जो दमस्कस वाला एरिया है ना, इसका साथ देता है रशिया, इस पूरे एरिया का साथ देता है रशिया। और जो ये हामा और अलेप्पो है, ये ऊपर ये है हामा और ये है अलेप्पो, इसका साथ देता है टर्की। अब टर्की कहाँ है? टर्की रहा, ये देखो ये कितना बड़ा है टर्की। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको टर्की दिखाई देगा। ठीक है। जो ये दमस्कस है, जो ये वाला एरिया है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको करता है रसिया। यहाँ है रसिया, देखो ये रहा रसिया, और रसिया यहाँ से यहाँ कंट्रोल करता है। तो हुआ ये कि ईरान के रास्ते यहाँ इराक से होते हुए, सीरिया से होते हुए यहाँ लेबनान में बम जाते थे। यानी कि हथियार सप्लाई होते थे किसको? हिजबुल्ला को। और किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। अब आप बोल लोगे इसराइल कहाँ पर है? ठीक है, तो इसराइल ये रहा, ये नीचे देख रहे हैं आप, इसराइल ये रहा, ये पूरा एरिया यहाँ तक का ये इसराइल का है। ठीक है। तो यहाँ तक का बम सप्लाई होते थे। होता क्या था कि यहाँ से जाते थे, यहाँ सीरिया के रास्ते, यहाँ लेबनान में पहुँच जाते थे बम। तो ये जो इलाका था, ये प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार थी यहाँ पर, जो कि रसिया का था, और रसिया इसको कंट्रोल करता था। तो यहाँ से ये बम ट्रेन में या फिर गाड़ी में होते हुए यहाँ तक पहुँच जाते थे। तो इसराइल और यूएस और टर्की का ये प्लान बना कि हम इस इलाके को ही अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ताकि रसिया का वहाँ से कंट्रोल खो जाए। और हुआ भी यही। ठीक है, ये पूरा रीजन ऊपर का किसी और के हाथों जा रहा है, ये पूरा इलाका किसी और के हाथों चढ़ रहा है। ये इलाका रशिया रसिया के हाथों तो नहीं लगेगा, कुछ यूएसए के हाथों लगेगा ये वाला इलाका, और इसराइल के हाथों लगेगा। और ये एक प्रकार से ग्रेटर इसराइल के लिए अच्छी बात भी है। कैसे? कि इसराइल अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है, तो वो इस एरिया को कब्जा सकता है, क्योंकि सीरिया से तो उससे पहले उसकी पहले से ही दुश्मनी है। तो वो इस एरिया को कब्जाने की सोचेगा ज़रूर, और जो कि यूएस का बेस पहले से यहाँ पर है, तो वो इसको कब्जाएगा ही कब्जाएगा। तो ये सब है कहानी। सीरिया में अगर हमला हो रहा है तो ऐसे समय पर कौन कौन से दोस्त उसकी मदद करेंगे, कौन कौन से दोस्त हैं उसके, तो ये जानना भी जरूरी है। तो देखो उसके दोस्त कौन कौन से हैं। देखो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, वियतनाम, फिजी, सिंगापुर, श्रीलंका, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडिया भी है। देखो इंडिया और सीरिया के रिश्ते काफी समय से अच्छे हैं, तो इंडिया भी क्या पता मदद करे, लेकिन ऐसा मुश्किल है, क्योंकि रशिया, ईरान तो मदद कर ही रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान से भी इसके रिश्ते अच्छे हैं। बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई से भी इसके रिश्ते काफी अच्छे हैं। देखो चाइना मदद कर सकता है, उस पर उतने हथियार भी हैं, वो कर भी सकता है और नहीं भी, उसकी मर्जी। नॉर्थ कोरिया का कुछ कह नहीं सकते, सन की तानाशाह है, कुछ भी हो सकता है। वियतनाम नहीं करेगा, वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है। फिजी भी नहीं करेगा। सिंगापुर एक ऐसा लड़ाई मुक्त कंट्री है, तो वो नहीं करेगा। श्रीलंका की इकोनॉमी डूब रही है, तो उसमें पैसा नहीं है। लाओस नहीं करेगा। म्यांमार खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी। कंबोडिया भी नहीं करेगा। थाईलैंड भी नहीं करेगा। फिलीपींस भी अपना ही मसला है इनका। इंडिया कर सकता है, पर इंडिया क्यों ही करेगा। पाकिस्तान की इस हालत में नहीं है कि वो मदद कर सके। बांग्लादेश तो अलग ही चल रहा है दुनिया से, पता नहीं क्या है इसका सीन, खत्म है एकदम बांग्लादेश। मलेशिया तो नहीं करेगा, इंडोनेशिया भी नहीं करेगा। कुल मिला के रशिया के अलावा इसकी कोई मदद नहीं करने वाला है सीरिया की, और यही हो रहा है। ईरान कर सकता है, लेकिन ईरान के तो वैसे ही टेंशन काफी हाई बढ़े हुए हैं यूएस और इसराइल के साथ, तो वो भी काफी बार सोचेगा। वो तो एक प्रकार से वॉर ही हो गई। ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।